हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। डरना नहीं सर, हमने तो ये टर्नओवर में पढ़ा ही नहीं था। ये ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर, जहाँ पे मैंने आपको कहा था डेटर्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, इसका सिंपल सा नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, डेटर की जगह आप सब्स्टिट्यूट कीजिए ट्रेड रिसीवेबल, तो वही बना आपका डेटर्स टर्नओवर रेशो। ओके, डेटर्स टर्नओवर रेशो सर किसके बराबर था? इसकी फॉर्मूला मैंने आपको कही थी, दैट्स इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। ठीक, ओके, अब एवरेज डेटर्स के बजाय आपने यहां पे आ सकता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, एवरेज डेटर जो है वो किसके बराबर है आपका? सर एवरेज डेटर था हमारा था ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, यही था। और एक फॉर्मूला थी इसकी, और सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, यही थी ना दूसरी फॉर्मूला इसकी। मैंने कहा था ना मॉडिफाइड फॉर्मूला, जब मैंने इसको ऐसे रखा था। आप मुझे बताएंगे कि इस सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। क्या कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल, या हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स भी। सिंपल, डरना नहीं है माय डियर कि डेटर्स टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो किसके बराबर है। फॉर्मूला वही है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। ठीक है बेटा, क्या? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर किसके बराबर? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। ओके, डेटर के बजाय आप ट्रेड रिसीवेबल लिखिए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक था ये आपका डेटर्स टर्नओवर रेशो। ये आपकी फॉर्मूला है जो मैंने पहले ही आपको पढ़ाई है। ठीक है, टर्नओवर जब बेसिक था टर्नओवर्स का। ठीक, ओके, नाउ इसके क्वेश्चन है, ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग इट इज ओपनिंग डेटर, trade receivable at the end it is closing debtor, and this is your credit sale 4,65,000. okay, what you have to find out? You have to find out trade receivable turnover ratio. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बताइए या बताइए डेटर्स टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला तो एक ही है। ठीक है, हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। बेटा किसके बराबर है ये बराबर है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय, जहां पे हम लिखते थे एवरेज डेटर, वही लिख सकते हैं एवरेज डेटर भी या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलो आप एवरेज डेटर ही लिखो। ओके, नाउ net credit sale is given, it is 4,65,000 and your average debtor is not given. You have to calculate. sir average debtor किसके बराबर होगा? जो average debtor आपका होगा वो होगा बराबर, फॉर्मूला वही है, average debtor किसके बराबर है? average debtor ओपनिंग डेटर। ठीक है, अब डेटर के बजाय आप ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, या सिंपल लिखो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ ओपनिंग डेटर कितना है? ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में है वो है आपका 90,000, और जो आपका क्लोजिंग में है वो कितना है? 96,000 ओवर 2, दैट्स इक्वल टू 1,86,000 डिवाइड बाई 2, सो दैट्स इक्वल टू 93,000। और ये 93 क्या निकला? ये आपका निकला एवरेज डेटर।
और यही एवरेज डेटर हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ कैलकुलेटर उठाता हूं मैं डायरेक्ट, 4,65,000 डिवाइड बाय 93,000, सो दैट्स इक्वल टू 5 टाइम्स। बेटा क्या आया ये? 5 टाइम्स। ओके, नाउ ये क्वेश्चन था रिलेटेड विद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किसके बराबर है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, जो कि दिया था, बहुत ही इजी है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या होता है, इट इज जस्ट डेटर। लेकिन इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में आगे जाके आपको क्रेडिट कलेक्शन पीरियड भी दिखाना होगा। सर ये क्रेडिट कलेक्शन पीरियड, वो मैं आपको यहीं एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसकी जो फॉर्मूला है, मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो आपने निकाला, कभी कभार कहेगा कि आप निकालें एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, याद रखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होता है ये होता है बराबर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। या तो डेज में ले सकते हैं या तो आप ये ले सकते हैं मंथ्स में। मैं दोनों में आपको ये दिखाता हूं। देखिए, ऑपरेटिंग डेज आप क्या लेते हैं? अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा कि साल में कितने डेज है, तो आप डेज लेते हैं 360, ठीक है। और डिवाइड बाय करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्या करेंगे? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हमारे क्वेश्चन में कितने टाइम्स निकला था ये? वो निकला था 5 टाइम्स। अब आपको 360 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे आपने डेज लिया, ठीक है। आपको निकलेगा, इसे डिवाइड करना है, आपको निकलेगा ये 72 डेज। सर ये है, पर है क्या? फॉर्मूला तो समझ आई, पर है क्या? इसका मतलब है इट टेक्स अ 72 डेज टू रिकवर आवर मनी फ्रॉम आवर डेटर्स। सिंपल, ठीक है। 72 डेज लगते हैं कंपनी को अपना पैसा वापस लाने में। तो अगर क्वेश्चन कहेगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाले, तो आपने कैसे निकालना है ये याद रखना, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये इसकी फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज या मंथ्स। ये तो हमने डेज में ले लिया, हम मंथ्स में भी ले सकते हैं। सिंपल, 360 की जगह आपने लेना है 12 मंथ्स, ठीक है। सो साल में कितने मंथ्स हैं? 12 डिवाइड बाय 5, ठीक है। सो दैट्स इक्वल टू 2, 5 2 10, 2.4 मंथ्स। इट टेक्स अस 2.4 मंथ्स टू रिकवर आवर मनी। अगर आपने कैलकुलेट करना है डेज में, ऐसे कर सकते हैं, अगर करना है मंथ्स में, ऐसे कैलकुलेट कर सकता है। सर ये तो क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन मैंने आपको इसी क्वेश्चन में दिखाया कि अगर क्वेश्चन आपको कहेगा कि आप निकाले एवरेज कलेक्शन पीरियड या निकाले ट्रेड कलेक्शन पीरियड, आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज या मंथ्स डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और ये जो ये है, ये आप निकालते हो टाइम। क्या निकालते हो आप? ये टाइम, मतलब कितना वक्त हमें लगता है अपना पैसा रिकवर करने में, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो यहाँ पे आपका कलेक्शन दिया है, so you have to find out average collection period. No, first of all you have to calculate debtors turnover ratio. Okay, now debtors turnover ratio की फॉर्मूला क्या है? सर debtors turnover ratio की फॉर्मूला जो है वो है बराबर नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, वही है ना। सो हम लिखते हैं अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सो दैट्स इक्वल नेट क्रेडिट सेल divided by
डिवाइडेड बाय हम करते हैं एवरेज डेटर्स। सर टोटल सेल दिया है आपको 1, कितना दिया है बेटा 10 लाख, और क्रेडिट सेल दिया है 8 लाख। आपने कौन सी सेल लेनी है? क्रेडिट सेल। सर एवरेज डेटर, ना ही ओपनिंग डेटर दिया है ना ही क्लोजिंग डेटर दिया है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैंने आपको कहा था एवरेज डेटर जो है उसकी 2 फॉर्मूलाज हैं, अगर याद होगा। एवरेज डेटर जो है उसकी 2 फॉर्मूलाज है। पहला है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, और जो दूसरा है सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। कहा था यस सर, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल या कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। सर वो तो दिया है ना, इनफैक्ट क्वेश्चन में एवरेज डेटर वहीं से देके है, ठीक है। बस फॉर्मूलाज आपने याद रखनी है। यहां पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगी ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, नहीं, वो फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगी। यहां पे बल्कि कौन सी फॉर्मूला लगेगी? सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। उन दोनों को इकट्ठे हम नाम क्या देते हैं? उन दोनों को हम इकट्ठे नाम देते हैं ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल, और वो दिया है आपका 1 लाख। कितना दिया है? 1 लाख, और यही 1 लाख आप एवरेज डेटर में लिखेंगे, एंड दैट्स इक्वल टू 8 टाइम्स। ठीक, स्क्रीनशॉट उठाए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास सेल दिया है, ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, ट्रेड रिसीवेबल इन एंडिंग, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। यहाँ पे आपका निकलेगा एवरेज डेटर, और दिया है सेल रिटर्न, जो कि आप इसे माइनस करेंगे, यू विल गेट योर नेट सेल। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप निकाले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। 16 का भी निकालना है और 17 का भी निकालना है। मैं 16 का निकालता हूँ, आप 17 का खुद निकालेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब मुझे बताइए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किसके बराबर है? सर वो बराबर है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। अब मुझे बताइए जो नेट क्रेडिट सेल है सर वो तो है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ दिया है सेल और सेल रिटर्न। याद रखना ये पॉइंट, जब आपको वहाँ पे क्रेडिट सेल नहीं दिया है, जो सेल दिया है ना आप उसे एज्यूम करेंगे क्रेडिट सेल। आई विल रिपीट माय वर्ड्स, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दिया है, ठीक है, बल्कि सिंपल दिया है सेल, वही सेल आपने एज्यूम करना है क्रेडिट सेल। ठीक, ओके। अब आप पहले क्रेडिट सेल यहां पे निकालेंगे, नेट सेल दैट्स इक्वल टू सेल माइनस सेल रिटर्न। जो आपका सेल है बेटा वो कितना है? वो है आपका 9 लाख। 9 लाख माइनस सेल रिटर्न कितना है आपका? 1 लाख। और 9 माइनस 1 बेटा ये आपका बना 8 लाख, और ये 8 लाख हम लिखेंगे यहां पे। अब डिवाइड बाय क्या करना है सर? डिवाइड बाय करना है एवरेज डेटर्स। अब जो एवरेज डेटर्स है सर वो भी हमें पता है, बताइए बेटा, एवरेज डेटर्स इज इक्वल किसके बराबर है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। बताइए ओपनिंग क्या है बेटा? सर ओपनिंग है 83। अब क्लोजिंग बताइए क्या है बेटा? क्लोजिंग है आपका 1,17,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 लाख डिवाइड बाई 2, एंड दैट्स योर 1 लाख।
और ये आपका निकला एवरेज डेटर, आप यहां पे लिखेंगे। सो दैट इज ये 8 लाख 8 टाइम्स। सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसका 17 वाला पोर्शन ऐसे ही बराबर करना है। आई होप आपको आएगा, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट उठाए। ओके, अब एक कंसेप्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, वो एक कंसेप्ट पे डिपेंड है, वो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%। ओके, कॉस्ट पे है ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट भी दिया है, याद रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ठीक। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट पे कितना 20%। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% टोटल सेल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोज ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ से आपका एवरेज डेटर निकलेगा। सर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या है, जो क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन में आपको अगर आपने फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, आप ऐसे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। इज इट क्लियर? नाउ सबसे पहले हमें नेट क्रेडिट सेल निकालना है। सर नेट क्रेडिट सेल, कैश सेल तो दिया है 25% ऑफ टोटल सेल, तो क्रेडिट सेल होगा 75% ऑफ टोटल सेल। अब मुझे बताइए कि टोटल सेल तो दिया नहीं है, अब वो कैसे निकालेंगे? यस, एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको कही थी, दिया क्या है वहां पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप आपको याद होगा। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 2 लाख, अब क्या सेल दिया है? सर नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है? यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? ऑन कॉस्ट। क्या कॉस्ट दिया है? यस सर, कॉस्ट दिया है 2 लाख। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज गिवन, द फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट। कंफ्यूज नहीं होना। आप कहोगे सर अल्लाह पाक की कसम आपने कहा व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट द फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू जो होता है ये सेल। मैंने कहा था, फिर मैंने अलग पढ़ाया था वो कि इस ग्रॉस प्रॉफिट में 4 रूल्स हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल होगा, सेल दिया है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट इज गिवन, द फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द रेट? द रेट इज 25%. 25 divided by 100 and the cost is 2 lakh. That's equal to 50,000. और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स माइनस 50 यहाँ पे आएगा, ये बनेगा 2 लाख plus 50,000 is equal to sales. Now the sale is equal to 2,50,000. लेकिन इस बात का ख्याल रखें आप, ये जो सेल दिया है ये टोटल सेल होगा, ठीक है। ये कौन सा सेल होगा? ये टोटल सेल होगा। ओके सर, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नेट क्रेडिट सेल। अब मुझे बताइए कि टोटल सेल में से, इसमें से कैश सेल है 25%, ठीक है। तो याद रखना अगर कैश सेल है 25 तो क्रेडिट सेल होगा 75। सिंपल। पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट उठाए, मैं यहां पे ऐसे, ये पोर्शन आप याद रखें कि अगर ऐसे है कैश सेल और है क्रेडिट सेल, याद रखना। अगर ये होगा 10 तो ये होगा 90।
अगर ये होगा 20, ये होगा 80, क्योंकि 100 आपको होता है हर एक चीज, ठीक है। अगर ये होगा 30 तो ये होगा 70, अगर ये होगा 40 तो ये होगा आपका 60। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें निकालना है नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल मैं ऐसे निकालूंगा, नेट क्रेडिट सेल। कैश सेल दिया है 25%, आप ऐसे लिखोगे क्रेडिट सेल होगा 75% ऑफ टोटल सेल। इज इट क्लियर? सो दैट्स इक्वल टू 75 over 100 and your total sale is 2,50,000, ठीक। 3/4 कैलकुलेटर उठाए, सब्जेक्ट डिसिप्लिन टूल मैथमेटिक्स, 2,50,000 इंटू करेंगे आप 75 डिवाइड बाय करेंगे 100, सो दैट्स इक्वल 187500। सो ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला क्रेडिट सेल। तो सिंपल है, क्रेडिट सेल किसके बराबर होगा, क्योंकि कैश सेल दिया है 25% और आपका क्रेडिट सेल जो होगा वो होगा 75%, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर कैश है 20 क्रेडिट होगा 80, कैश है 30 क्रेडिट होगा 70, ठीक। ओके, अब ये क्रेडिट सेल जो आपको निकला 187500, ये आप फॉर्मूला में लिखेंगे। अब आपने क्या निकालना है, एवरेज डेटर्स। ये तो बहुत इजी है, एवरेज डेटर, एवरेज दैट्स इक्वल ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। Now your opening debtor is 40, closing is 80. Now 40,000 plus 80,000 divide by 2, ये बना 1,20,000 divide by 2, और ये आपका बना 60,000, ठीक है। अब ये 60,000 यहाँ पे आएंगी और आप अपना कैलकुलेटर निकालें। ये निकला 187500 डिवाइड बाय 60,000, दैट्स इक्वल 3.125। क्वेश्चन था बहुत इजी, लेकिन सिर्फ एक कंसेप्ट था इसमें कि ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो था डिपेंड कॉस्ट पे, और कॉस्ट दिया था फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, एक कंसेप्ट हमें पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना, अब लास्ट 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और ये आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास है क्रेडिट कलेक्शन पीरियड से 3 मंथ्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है, मैंने आपको समझाया कि इट टेक्स अस 3 मंथ्स टू रिकवर आवर डेट्स, है ना। हमारे पास डेटर के पास कितना पैसा है, डेटर के पास कितना पैसा है, तो ये तो था टाइम। आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं बेटा, क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट भी। इसके जरिए अगर लिखा होगा क्रेडिट कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स, आपको ऐसे लिखना है 3/12 इंटू जो आपको सेल होगा ना, क्रेडिट सेल, आप निकाल सकते हो डेटर का अमाउंट, एवरेज डेटर। नहीं समझ आया? अगर क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट कलेक्शन पीरियड कितना है, 3 मंथ्स, नेसेसरी नहीं है 3 मंथ्स, लेट इट बी 2 मंथ्स, 2/12, 5 मंथ्स, 5/12 इनटू क्या करना है, क्रेडिट सेल, एंड व्हाट वी विल गेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स। देखो ये तो था टाइम, हम टाइम निकालते थे, अब हम निकाल सकते हैं कि उन डेटर के पास हमारा पैसा कितना है, किससे, अगर क्रेडिट कलेक्शन पीरियड दिया होगा, अगर दिया होगा 3 मंथ्स 3/12, अगर दिया होगा 2 मंथ्स तो आपने क्या करना है बेटा,
2/12 ऑफ क्रेडिट सेल। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर डेज दिया होगा तो आपने लेना है 60 डिवाइड बाई 360, अगर डेज में दिया होगा। मैं फिर से समझाता हूं, अगर क्वेश्चन में आपको कहेगा क्रेडिट कलेक्शन पीरियड, टाइम दिया है वहीं से, आपने नहीं, जो हम निकालते थे ना एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाई थी, अगर क्वेश्चन आपको कहेगा कि ये दिया है, टाइम दिया है 3 मंथ्स, तो उस टाइम के जरिए आप निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ डेटर्स। क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट ऑफ डेटर्स। चलो एक क्वेश्चन है, इसे पेपर इंपॉर्टेंट लिखिए आप, और ये मैं आपको दिखाता हूं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। एट द एंड पे हमारा क्लोजिंग डेटर क्या होगा, वही तो है ना। दिया क्या है? क्रेडिट कलेक्शन पीरियड दैट्स इक्वल 2 मंथ्स। याद रखना बेटा, जब ऐसे दिया होगा ना ये क्रेडिट कलेक्शन पीरियड, तो इससे आप निकाल सकते हो एवरेज डेटर। क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? ऐसे लिखना आप, सिंस, मत लिखिए ये अंग्रेजी, सीधे लिखिए एवरेज डेटर्स, वो किसके बराबर होगा? क्रेडिट कलेक्शन पीरियड क्या दिया है? 2 मंथ्स, 2/12 इंटू क्रेडिट सेल, 2/12 इंटू क्रेडिट सेल। अब 2/12 बिकॉज इट्स 2 मंथ्स, तो 2 डिवाइडेड बाई 12 आपने खुद लगाना है, 2/12 एंड व्हाट इज योर क्रेडिट सेल? सर 2,40,000। सो ये दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये आपका बनता है 40,000। तो ये क्या निकला आपका? एवरेज डेटर। कैसे निकला? ऑन एन एवरेज 40,000। ठीक है, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड मैंने कहा था ना कितने डेटर है, कि 2 महीने में कितने डेटर है हमारे? 40,000। कितने? 40,000। इज इट क्लियर? अब पॉइंट समझिए, क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप निकाले ट्रेड रिसीवेबल, ये बिगिनिंग में दिया है, आप एट द एंड निकाले। अब एवरेज डेटर तो निकला है, एवरेज डेटर की फॉर्मूला क्या है? सर एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, ऐसे लिखे। ओपनिंग डेटर है सर? हाँ है। कितना है बेटा? 35,000। क्लोजिंग है सर? वही तो निकालना है, वरना हम आपको कैसे पूछते? ठीक है, सो क्लोजिंग डेटर ऐसे ही रखो, डिवाइडेड बाई 2। ये होल डिवाइड है, ये यहां पे मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक, अब 40,000 इंटू 2 बनेगा ये, दैट्स इक्वल 35,000 प्लस क्लोजिंग डेटा, 40,000 इंटू 2, 80,000। ये 35 यहां को लेंगे, क्या बनेगा ये? माइनस। तो ये क्या बना आपका? क्लोजिंग डेटा। सो क्लोजिंग डेटा कितना आया आपको बेटा? ये आपको आया 45,000। ठीक है, कंसेप्चुअल था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको टाइम दिया है क्रेडिट कलेक्शन पीरियड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप एवरेज डेटर निकाल सकते हैं अमाउंट में। क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट में। ठीक, स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, A firm made credit sale दिया है 4,20,000 if the collection period is 60 days। collection period क्या है सर? 60 days। तो days के हिसाब से 60 डिवाइड बाई 360 यहाँ पे है ना, तो एवरेज डेटर एंड इज एज्यूम्ड ऑफ 360 days। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर तो निकलेंगे सर, किससे निकलेंगे एवरेज डेटर? वो मैं कहूँगा एवरेज डेटर। सो बताइए क्रेडिट कलेक्शन पीरियड जो है ना वो क्या है आपका? 60 डेज। 60 डिवाइड बाई 360, 60 डिवाइडेड बाई 360
इनटू आप करेंगे क्रेडिट सेल। नाउ 60 divide by 360 and what is your credit sale? Sir, our credit sale is 4,20,000. The 6 6 6 7 so that's your 70,000. ये आपका क्या निकला? एवरेज डेटर। तो पहला आंसर आया आपको। अगर एवरेज डेटर आपको आया, अब मुझे बता दीजिए सर अब हमें क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। वो मुझे बताइए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो किसके बराबर है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय average debtors. Now your net credit sale is given, sir, yes, 4,20,000 and your average debtors are given 70,000. So that's equal to 6 times. बहुत ही इजी था। एक क्वेश्चन इसमें कंसेप्चुअल है जो मैंने कहा था, असल में जो जब टाइम दिया होगा आप डेटर्स ऐसे निकाल सकते हैं। यूजुअली एवरेज डेटर आप निकालते हैं, अगर एवरेज डेटर नहीं तो ट्रेड रिसीवेबल डेटर एट द एंड, डेटर एट द एंड। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, ओके माय डियर। चलो अब हम ये क्वेश्चन पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने क्या कहा कि अगर क्रेडिट कलेक्शन पीरियड दिया होगा, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि हम चेक करते हैं ऑन एन एवरेज हमारा अमाउंट कितना है डेटर के पास, दैट इज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड। वो अमाउंट भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कितने टाइम के बाद हम पैसा कलेक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट कलेक्शन पीरियड। लेकिन उसी टाइम के हिसाब से हम वो डेटर का अमाउंट भी निकालते हैं। याद रखना बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि मैंने कहा था एवरेज डेटर, क्योंकि हम डेटर का अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, डेटर का अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं एग्जैक्ट कि कितना है, तो इसीलिए हम लिखते हैं एवरेज 7। क्या लिखते हैं? एवरेज क्या लिखते हैं? 7। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि क्वेश्चन कहेगा आपको व्हाट इज द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल एट द, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है सर? डेटर। हमें निकालना है डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर। पिछले क्वेश्चन में था ओपनिंग डेटर प्लस फिर किया था क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, आपने फॉर्मूला लगाई थी एवरेज डेटर की। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, याद रखना माय डियर कि हम असल में एवरेज डेटर वी यूज इट, असल में होता है ये ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। जो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, यहाँ पे याद रखना क्या बेटा? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब सर ये है डेटर एट एंड, क्योंकि हम जो सेल करते हैं हम इवनली करते हैं 12 महीने, इवनली 12 महीने। लेट इट बी हमने फर्स्ट मंथ किया 50, सेकेंड मंथ भी क्या किया 50, थर्ड मंथ भी किया 50 50 50 50। इट इज़ इवनली, ये सेल हमने पूरे 12 महीने की है और एग्जैक्ट अमाउंट की। नाउ क्वेश्चन सेज ए फर्म हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ क्रेडिट सेल। जो इसके ट्रेड रिसीवेबल है ना, वो किसके बराबर है? 2 मंथ क्रेडिट सेल। सर 2 मंथ ऑफ क्रेडिट सेल, is it clear? 2 by 12 of credit sale. Now 2 by 12, what is your credit sale? Sir 7,20,000. So that's equal to, the 2 ones are 2 6 6 ones are 6 2s are, so that's your 1,20,000. सर लेकिन आपने कहा था ना ये एवरेज, ऑन एन एवरेज, ये तो एवरेज डेटर निकलता है, ठीक है, मैंने कहा था वी यूज़ दैट, ठीक है। असल में होता क्या है कि असल में हम निकालते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ठीक, या इस ऐसे आप याद रखिए कि यहाँ पे ओपनिंग डेटर है ही नहीं, तो एवरेज डेटर की फॉर्मूला आप लगा भी नहीं सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कंसेप्चुअल है
हम निकाल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल। आपको टीचर्स और कोई मेथड भी दिखाएंगे कि सर इसमें क्रेडिट कलेक्शन पीरियड का अपना एक वो है डेटर्स टर्नओवर रेशो, जो फॉर्मूला मैंने कही थी, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो, वो हम निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिंपल है, ये सबसे ईजीएस्ट वे है जिससे आप निकाल सकते हो ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि आपने निकालना था ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन ही चेक करें ना, किसके बराबर है, 2 मंथ क्रेडिट सेल, 2 मंथ क्रेडिट सेल। सो 2/12 ऑफ 7,20,000 दैट्स इक्वल 1,20,000। तो यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपने कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि नंबर आपके स्क्रीन पे है। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो टर्नओवर आया तो आपको पता होगी कि इसकी फॉर्मूला है क्या। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, जो इसकी फॉर्मूला है वो है that is cost of goods sold divided by net working capital. याद रखें, what is the formula? Cost of goods sold divided by net working capital. और एक बात याद रखें आप, ये cost of goods sold है यहाँ पे, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं सेल के साथ। मतलब जब क्वेश्चन में यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रखें, जब इन ए क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय 2 फॉर्मूलाज, आप उस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय ले सकते हैं सेल। तो उस वक्त से फॉर्मूला बनेगी सेल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। लेकिन तब जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, और कुछ जो बुक्स है वो कहती है फॉर्मूला सेल डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, आप बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल लीजिए, ठीक है। ओके, आपको वो टर्नओवर के साथ एक रिथमेटिक जो फॉर्मूलाज है, मैंने कहा था कोई भी टर्नओवर होगा ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सिंपल कि फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की, फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ देयर कम्स अ टर्म नेट वर्किंग कैपिटल, जो आपने पढ़ा था, दैट्स इक्वल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट का लिस्ट भी आपको पता है, करंट लाइबिलिटी का लिस्ट भी आपको पता है, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। अब ये था आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, थोड़ा बेसिक इसका। अब हम सीधे जाते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो लिखा होगा क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन दी है, ये बुक के क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके बजाय होगा बुक में लिख के कभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल, सो ये बना कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर से याद रखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल and cost of revenue from operation is cost of goods sold। और दिया है करंट एसेट और दिया है आपका करंट लाइबिलिटी। ओके, तो आपने ये क्वेश्चन करना है, तो सॉल्यूशन में मैं आपको लिखूंगा सीधे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आप बेहतर है पूरा लिखे, मैं तो लिखता हूँ यहाँ पे WCTR, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया पूरा लिखे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किसके बराबर है, ये है बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया है, कितना है, दैट इज 2 लाख, और आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कितना है, वो तो आपने निकालना है। तो सिंपल हम निकालेंगे यहां से। मैंने आपको कहा था कि नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, अगर आपको पता होगी, नेट वर्किंग कैपिटल, सर हमें पता है, दैट्स इक्वल करंट
एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नाउ करंट एसेट दिया है आपको क्वेश्चन में, यस सर 1 लाख, और करंट लाइबिलिटी कितना दिया है 50,000। सो ये आपका बना 50,000। ये है क्या, ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल है, ये 50,000 यहां पे। अब 2 लाख डिवाइड बाय 50,000, ये आपका आता है 4 टाइम्स। ठीक, यहां तक आप स्क्रीनशॉट उठा सकते। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, आपने क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। जरा मुझे बताए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो किसके बराबर है सर? वो है बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। हाँ, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है सर? नहीं दिया। क्या है वहां पे दिया है सेल। याद रखिए दिया क्या है वहां पे, सेल। मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन में यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप किसी भी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो आप उस वक्त फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। फॉर्मूला बनेगी सेल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक, सेल डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, सेल तो दिया है, बहुत इजी है बेटा। कितना है आपका ये, इट इज 2 लाख। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है? मैंने आपको कहा था वर्किंग कैपिटल जो है वो है बराबर वर्किंग कैपिटल, दैट्स इक्वल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। Now current asset is given, sir, that is 1 lakh. Okay, now also current liability is given, sir, that is 50,000. 1 lakh minus 50, so that's equal to 50,000। और ये 50,000 यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 lakh divided by 50,000, that's equal to 4 times। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चन है इसके बुक पे, जो तीनों के तीनों मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यू नो दैट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो किसके बराबर है? दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, एंड योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन। You don't have to calculate on your own। ठीक, तो working capital turnover ratio, that's equal to cost of goods sold, ठीक, divided by net working capital। ठीक, सर cost of goods sold दिया है, कितना दिया है? 1,50,000। सर अब नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे निकालना है। सर वो तो है ही नहीं। आप मुझे बताएंगे नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? आई होप आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है नेट वर्किंग कैपिटल। सर यस सर, हमें पता है नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर, बताए बेटा किसके बराबर होगा नेट वर्किंग कैपिटल? सर नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? That is current asset minus current liability। Okay, now अब मुझे बता दीजिए, यहाँ पे जो लिस्ट है, कैश पढ़ाया है पहली वीडियो में मैंने, कैश इज करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल इट इज डेटर,
ठीक है, मैंने कहा था ना ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, उन्हें कहते हैं हम अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, डेटर है। इन्वेंट्री क्या है बेटा, करंट एसेट। इनपुट IGST, इनपुट अगर होगा करंट एसेट है। ट्रेड पेएबल, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी तो एक ही है। तो हम यहां पे पहले करंट एसेट का लिस्ट निकालते हैं। करंट एसेट्स, बता दीजिए बेटा करंट एसेट क्या है आपका। कैश है आपका, कैश है आपका 10,000। ट्रेड रिसीवेबल बेटा कितना है, 30,000। और इन्वेंट्री क्या है आपका, सर इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट है। ओके, इन्वेंट्री आपका है 10,000। एंड आफ्टर दैट देयर इज इनपुट IGST। सर इनपुट IGST अगर आउटपुट होता तो वो करंट लायबिलिटी होता, लेकिन ये इनपुट IGST है, इनपुट है, कितना है ये, इट इज 10,000। इसे सम अप करें एंड यू विल गेट योर 40, 50, 60,000 current assets. Okay, now you have to calculate current liability as well. अगर आपने current liability पहले, सर ये current asset किस लिए ज़रूरत था हमें, ये current asset ज़रूरत था net working capital। net working capital किस लिए ज़रूरत है हमें, फॉर्मूला में हमें ज़रूरत लगता है ये। current asset तो हमें निकला, that is 60,000। अब हमें माइनस करना है करंट लाइबिलिटी। सर पहले करंट लाइबिलिटी तो निकालना है, यस सर, ठीक है बेटा। करंट लाइबिलिटी, पहले हम करंट लाइबिलिटी निकालते हैं। करंट लाइबिलिटी, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे करंट लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है, सर वो क्या है, वो आपका ट्रेड पेएबल है। क्या है वो आपका, ट्रेड पेएबल। कितना है बेटा आपका वो, 30,000। अब करंट एसेट यहां है, करंट लायबिलिटी यहां है, 60 minus 30, so that's equal 30,000। और ये 30,000 आपको यहां तक आया, एंड दिस डिवाइड बाय दिस, दैट्स इक्वल 3 टाइम्स। ओके माय डियर, यहाँ तक क्वेश्चन था, ये था रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें तब तक, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।